देखो भाई, विद्युत रसायन में क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। विद्युत रसायन में हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं। विद्युत अपघट्य सेल के अंदर जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, उसमें उत्पाद कौन कौन से बने। एनोड पर बना क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या बना। हाँ, कैथोड पर क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना ना। वेरी गुड। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिला। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मिला सीखने को ये कि जो जल होता है उसमें अधिविभव क्या होता है, अधिविभव हमारा लगता है। तो -1.23 था ना, उसमें हम लोगों ने 0 पॉइंट माइनस का 2 5 जोड़ दिया तो क्या बन गया था। सिंपल सी बात है ना। आपने कितना अधिविभव के बारे में सीखा है ना। H2 गैस बना था कहाँ, कैथोड पर, और Cl2 गैस बना था एनोड पर। अब देखो, अब यानी कि हमने सीख लिया था, ठीक है ना। हमको यहाँ पर एक चीज और सीखना है। अब हम लोग करते हैं किसका, दूसरा विद्युत अपघटन करना है ना। पहले कौन हो गया, NaCl का हो गया था जलीय। अब हमारे पास होगा जलीय HCl, जलीय HCl का विद्युत अपघटन समझे आप लोग। यानी कि जलीय HCl का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस HCl का क्या होता है फुल फॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो फिर से, जब HCl जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो H+ आयन मिलता है और क्या मिलता है, Cl, है ना। ये दो आयन हमें प्राप्त हो जाते हैं जब हम इसको पानी में डिजोल्व करते हैं। किसको, HCl को। समझ आई बात, नहीं आई समझ में, आ गई। अब देखो, अब हम जैसे ही इसको विद्युत अपघटनी सेल में डालेंगे, यानी कि मान लो क्या, मान लो हमारे पास एक यहाँ पर बीकर है। बीकर क्या है, बीकर है। देखो, बीकर के अंदर हम लोग क्या क्या लगाएंगे, हम लोग एक सेल लगाएंगे। आ जाओ सेल बनाते हैं फटाफट से। एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास देखो ये, मतलब हम विद्युत अपघटनी सेल के अंदर जलीय HCl का क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन। ये हमने इसके अंदर क्या लगा दी, 12 वोल्ट की लगा दी बैटरी, ठीक है ना। मुझे बताओ, इसके अंदर पानी भर दो ना। मुझे ये बताओ, इस बैटरी के अंदर प्लस कौन सा और माइनस कौन सा है। इधर उधर नहीं बताओ, बोल के बताओ। इसमें एक छोटा है, एक बड़ा है। अच्छा, जो टर्मिनल बड़ा है ये है ना, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। ये क्या बनेगा, एनोड। ये क्या बनेगा, कैथोड। कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें इसमें, है ना। ये इलेक्ट्रोड हो गया हमारा, है ना। प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर हम लोग डाल चुके हैं क्या चीज, एक्वस HCl, मतलब जलीय HCl डाल दिया। कैथोड होगा, एनोड होगा, ठीक लाली। बात करते हैं स्टार्ट कहां से, कैथोड पर। कैथोड पर बताओ कौन सी गैस बनेगा। कैथोड पर देखो, क्लोरीन होगा। यहां भी अरे भैया जलीय है ना, तो जैसे ही विद्युत अपघटन स्टार्ट होगा तो दो लोग पहुंचेंगे कैथोड पर। एस तो जाएगा ही, Cl तो जाएगा ही नहीं। अरे कैथोड नेगेटिव होता है ना, तो वहां पर प्लस वाला जाएगा ना, H जाएगा। तो यहाँ पर एक तो होगा हाइड्रोजन, उसका होगा अपचयन। क्या होगा उसका, अपचयन होगा। और दूसरा कौन है, जल। जल भी तो है वहां पे। जल में से या हाइड्रोजन में से किसी एक का क्या होगा, अपचयन। दोनों का नहीं होगा, क्यों, जिसका अपचयन में क्या देखते हैं, SRP, जिसका SRP मान ज्यादा धनात्मक होगा उसी का होगा, है ना। समझ में आया, ये तुमको ध्यान रखना है। जिस अगर है कैथोड
तो एसआरपी मान जिसका ज्यादा धनात्मक होगा उसका ही अपचयन होगा। एनोड पर जिसका एसओपी मान ज्यादा धनात्मक होगा उसका ही उपचयन होगा, ठीक है ना। फिलहाल हमारे पास कौन है, कैथोड। तो देखो हमारे पास है कैथोड, यहाँ पर H प्लस आयन आया, कौन आया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर बनेगा H2, दो से बैलेंस गुना करके बैलेंस कर लो, ठीक है ना, हो गया। अच्छा बताओ आप इसमें कुछ जोड़ते हो क्या, नहीं जोड़ते, है ना। ये हो गया अपचयन। अब देखो वाटर पानी पे तो है, और यहाँ पर जो ई नॉट आर पी होगा, क्या होगा, ई नॉट जीरो, कितना होगा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो जल का तो नेगेटिव में होता है ना, जीतेगा कौन, ये जीत जाएगा ना। जल का तो करके दिखा दो लेकिन फिर भी, ठीक है ना। तो H2O का क्या होगा, अपचयन, दो इलेक्ट्रॉन लेता है ना ये भी, मतलब H2O का अगर होता है अपचयन तो क्या बनता है, बताओ, हाँ ऑक्सीजन बनता है, अरे हाइड्रोजन गैस ही बनता है ना, हाँ ऑक्सीजन बनता है, क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पर -2 है, क्या है, तो माइनस, अगर अपचयन होगा जल का तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस ही बनता है ना, दोनों हाइड्रोजन गैस ही बनता है, ठीक है ना। तो H2 गैस बन जाता है ना, यहाँ पर दो लगाओ, यहाँ पर दो लगा दो, ओ वहाँ पर एक है ना, OH लगा दो एक, है ना। अच्छा देखो क्या बना इधर, बैलेंस है पूरा, एक गिनो, ओ कितना है, वहाँ पर एक, यहाँ पर एक, अच्छा यहाँ दो लगाना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा ना, 4 2, हाँ 2, तो यहाँ से हटा देंगे ना, अब ठीक है, हाँ तो 4 तो हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 4 आएगा ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। देखो अच्छा इसका जो ई नॉट आर पी आएगा माइनस कितना आता है बताओ, 1.23, 0.827, ये होता है अपचयन विभव, ही तो होता है इसका, अरे भैया अपचयन विभव यार, जल का ये तो होता है। अब देखो ये कौन है, मोर पॉजिटिव, ये कौन है, लेस पॉजिटिव, तो अपचयन होगा किसका, हाइड्रोजन गैस तो वैसे दोनों से ही प्राप्त होगा, लेकिन जो बनेगा वो किससे बनेगा, हाइड्रोजन से, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन भी कह लेते हैं इसको हम लोग। तो कैथोड पर यहां लिख देंगे हम लोग, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस H प्लस आयन के अपचयन से क्या होगा, उत्सर्जित होगा, क्या होगा, उत्सर्जित होगा, ठीक है ना। अब बात करें किसके ऊपर बताओ, एनोड पर बात करते हैं। एनोड, तुमको आना चाहिए उत्पाद का पता करना, वैद्युत अपघटन करने के बाद उत्पाद कौन से बनेंगे और किस इलेक्ट्रोड पर बनेंगे, ये पता होना चाहिए, वरना आपको नहीं आएगा फिर ये टॉपिक। आ रहा है ना समझ में, कैसे उत्पाद चेक करते हैं, पहले आपको चेक करना है कहाँ पर, कैथोड पर, दोनों का आपको देखो, जल का तो आपको याद ही है, जलीय का पूछेगा ज्यादातर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जल और ये दोनों जा रहा है। अब देखो एनोड पर कौन कौन पहुंच सकता है, एक तो जल और दूसरा Cl, है ना। देखो जल का क्या होता है बताओ, उपचयन, तो क्या बनता है, O2 गैस, क्या बनता है, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और साथ में आप यहाँ क्या जोड़ते हो, H प्लस आयन। अब देखो इसके अंदर कितने वो हैं, दो, यहाँ एक, यहाँ तो लगा दो, है ना, 4, यहाँ पर 4 लगा दो, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन फिर छोड़ेगा, फिर हमारे से यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ना, दिख रहा है, अरे समझे। अब यहाँ से बताओ जो ई नॉट एस पी होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, उपचयन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आता है जल का, -1.23 होता है वैसे, अधि विभव जोड़ देंगे इसके अंदर, क्या जोड़ देंगे, 0.25 जोड़ देना, तो ये हमारा -1.48 हो जाता है ना, अधि विभव, समझ में आ रहा है। अतिरिक्त भी कह लेते हैं या फिर अधि विभव भी कह लेते हैं, ऊपर का छाप लिया, देखो
अब हम लोग इधर जो है ना थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, तो छाप लेना, रुक जाओ। देखो Cl माइनस आयन तो वहां पर होगा, Cl माइनस आयन होगा, इसका अपचयन होगा, Cl2 गैस बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ देगा, है ना। और इसका जो अधिविभव होगा, सॉरी ये क्या कहते हैं, E0 Sp होगा, वो कितना होता है बोलना एक बार, देखे बताओ, उसमें बताओ फटाफट से। उसमें Rp मान दे रखा है ना, तो चिन्ह उल्टा करना होगा। Cl का कितना होता है, माइनस 1.36 होता है, कल तो लिखा है तभी 1.36, है ना। दोनों में से कौन है मोर पॉजिटिव, दोनों में से कौन प्लस का है ज्यादा, ये मोर पॉजिटिव है ना, तो जिसका Sp मान ज्यादा धनात्मक होगा, उपचयन उसी का संभव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो O2 गैस नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा, Cl गैस, ठीक है ना। तो इसमें लिखो अतः एनोड पर, अब तुम जल्दी से कर दोगे ऐसे चुटकियों में, है ना। अतः एनोड पर Cl2 गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। उत्पाद ना तुम चुटकियों में पता कर लोगे, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, देखा ना, 2 मिनट में खत्म, करो कॉपी इसको ना, बढ़ते हैं आगे। यहां पे लिख लेना, ठीक है ना, इधर ये कहां से आया, अधिविभव के कारण, क्या, अधिविभव के कारण क्या होता है। अधिविभव कोई पूछे तो क्या बताओगे, कि जल का ऑक्सीडेशन यानी उपचयन बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, इसका उपचयन स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो उसके उपचयन को प्रारंभ करने के लिए बैटरी से अतिरिक्त विभव की सप्लाई करनी पड़ती है ना, उस अतिरिक्त विभव को हम लोग बोलते हैं अधिविभव, ठीक है ना। ये हमारा होता है अधिविभव, ठीक है, और इसकी वजह से जल जो है वो हार जाता है, ठीक है ना। चलो प्रोसेस हो गया, देखो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है, अच्छा इसमें तुमको एक चीज मैं और सिखा दूं, जो तुमको मेरे को लगता है सिखा देना चाहिए, है ना, क्योंकि तुम्हारे वैसे कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं तुमको सिखा दे रहा हूँ, है ना। एक तरफ तो इसमें हम लिखेंगे क्या, वैद्युत अपघटय, एक साइड लिखो वैद्युत अपघटय, तालिका बनाओ ऐसा, ध्यान पैट, चलो बनाओ। देखो पहले खाने में लिखो वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय कैथोड पर होता है, और एनोड पर होता है, क्या होता है, एनोड पर होता है, क्या होता है, देखो कैथोड, एनोड पर क्या होता है, वैद्युत अपघटय, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट अपन इसे कहते हैं। हमारे पास कौन था इसमें बताओ, HCl था ना, अरे था कि नहीं था बताओ, HCl। हम ये मान के चल रहे थे अभी इन सब के अंदर कि जो HCl है क्या है, वो 1 मोलर का है, कितने का है बताओ, 1 मोलर का मतलब समझते हो। अब भाई 1 एम का मतलब क्या है, 1 एम का मतलब बताओ क्या है, कि इसकी जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी समझते हो, सांद्रता, वो 1 एम है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर तुम्हें कौन सा गैस मिला था बताओ, कैथोड पर H2 गैस मिला, है ना, और एनोड पर Cl2 गैस मिला, ठीक है ना। लेकिन अगर 1 मोलर से HCl की सांद्रता 1 मोलर से ज्यादा हो तो भी यही मिलेगा, लेकिन अगर 1 मोलर से क्या हो जाए, कम हो जाए सांद्रता, 1 मोलर से कम हो जाए सांद्रता, तो यहां तो सेम गैस मिलेगा, लेकिन यहां पर तुमको
ऑक्सीजन गैस मिलेगा, उल्टा हो जाएगा, फिर CO2 गैस नहीं मिलेगा। फिर CO2 गैस अगर सांद्रता क्या हो जाए HCl की कम हो जाए, तुम बताओ जल हो जाएगा बहुत अधिक मात्रा में और Cl हो जाएगा कम मात्रा में, क्योंकि सांद्रता कम हो गया ना, कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा, Cl की मात्रा कम हो जाएगी, तो उस विलयन के अंदर Cl कम रहेगा, तो जल को खुशी हो जाएगी, जल बोलेगा आज तो मैं ही करूंगा। उपचयन है ना, एनोड के ऊपर कौन मिलेगा, O2, कौन मिलेगा O2। ऐसे ही NaCl वाले केस में भी, ऐसे ही NaCl वाले केस में भी यहाँ पर तुमको कौन सा गैस मिल रहा था बताओ, हाँ H2 गैस मिल रहा था, कैथोड पे वो तो एनोड मिलता है, कैथोड पे ऑक्सीजन गैस मिलता था, कौन सा गैस मिलता था चेक करो, हाँ हाँ कैथोड पे, हाँ कैथोड पे बताओ कौन सा गैस तो मिल रहा था, H2 गैस मिला था ना, H2 गैस मिलता है अगर 1 मोलर से ज्यादा हो जाए तो भी, तीनों केस में, ठीक है ना। लेकिन एनोड पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा Cl2 के स्थान पर, अगर सांद्रता 1 मोलर से क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए मतलब डाइल्यूट हो जाए, ज्यादा ही तनुकृत हो जाए तो, ठीक है ना, तनुकृत विलयन के लिए कम हो जाता है। अरे एनोड पर आपको Cl2 गैस मिल रहा था ना एनोड पर, लेकिन आपको एनोड पर क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगा, कब, जब 1 मोलर से NaCl की सांद्रता कम हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा तनुकृत हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ तुमको O2 नहीं मिलता ना, Cl2 मिलता है, लेकिन कब, जब या तो 1 मोलर हो या 1 मोलर से ज्यादा सांद्रता होगी, तब अगर सांद्रता कम हो जाएगी 1 मोलर से तब तुमको O2 मिलेगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांद्रता कम हो गया, पानी ज्यादा Cl कम, है ना, तो पानी का क्या हो जाएगा, उपचयन, है ना, फिर आपको मिलेगा O2। समझ में आ रहा है बात, है ना। ये तुम्हारा खत्म हुआ किसका, HCl का वैद्युत अपघटन, ठीक है ना। इसके बाद में आता है तुम्हारे पास H2SO4, 1 मोलर H2SO4 का जल अपघटन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, ठीक है ना। इसे घर पे ट्राई करना, ठीक है ना। फिर कल हम लोग, पहले तो इसे घर पे तुम ट्राई करना, नहीं होगा फिर मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। और मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में, ठीक है ना। कल पढ़ाएंगे तुमको 1.5 घंटे के आसपास, कल सुबह 8 बजे, है ना। तो वैद्युत अपघटन करके उत्पाद पता करना इसका, ठीक है ना। अब तुम सीख गए ना। इसमें तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, 2 आयन कौन से होंगे, H+ आयन होगा और SO4 2-। इसका SR हम देख लेना, उसमें दे रखा है, ठीक है ना। उत्पाद क्या बनेंगे देख लेना। ये कहाँ पर जाएगा, एनोड पर, वहां पर 2 लोग होंगे एनोड पर, वाटर और ये, तो इसका उपचयन होगा या वाटर का, कैसे करना है पता, SO मान देखना है, किसका ज्यादा पॉजिटिव आएगा उसी का होगा। और ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा माइनस वाले पे, तो वहां तो H2 गैस ही बनेगा, जल में भी और इस पे भी, जीतेगा यही, है ना, है कि नहीं। ये होता है 0, है ना, तो वहां तो ये बनेगा। अब तुम्हें ये पता करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। मिलता है, अच्छा पता क्या करना है, तालिका देखो, तालिका देखो, SO4 किस में होता है, उपचयित, सल्फेट है, देखो सल्फेट का कहाँ मिलेगा पता है, वो मिला सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, SO2 में होता है मेरे ख्याल से ये उपचयित, और इसका जो SRP मान होता है वो कितना होता है, मिला, देखो देखो बात, तुम्हें कुछ मिलता नहीं जल्दी से, अरे उधर मिलेगा, दिखाओ, तुमको नहीं मिलता, सल्फेट का नहीं है, क्या बात करते हो, हर बार तो मिलता है सल्फेट का, इसमें सल्फेट नहीं दिया इन्होंने, थोड़ा गजब कर दिया इन्होंने, सल्फेट का नहीं दिया। सल्फेट SO2 में होता है उपचयित, ध्यान रखना, इसमें नहीं दिया इन्होंने, लो कोई बात नहीं, हमने लिखा हुआ है,
बता रहे हैं देखो। सल्फेट का होता है हाँ -2.01 -2.01 होता है। ये बताओ जल का कितना होगा? -1.48 हो जाएगा। कौन है मोर पॉजिटिव? ये है ना। इस बार O2 गैस बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं कर देंगे फटाफट से, ज्यादा करना कुछ नहीं है। ये पता होना चाहिए, 2 मिनट में खत्म। चलो वो ऐसे देख बोल देंगे ना। और ये पेपर में देता है, ये पेपर में देता है, ठीक है ना। तो हम केवल ये मान पता होना चाहिए, उत्पाद का पता अपने आप कर लेंगे। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो नहीं करना पूरा, उत्पाद का नाम पूछेगा, लिख देना ये मान, लेकिन देगा वो, इसके बिना नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है ना। ये मान हमको देता है क्या? हाँ जल का तो पता होता है वैसे, लेकिन देता है वो फिर भी, है ना। हाँ चलो मिलते हैं कल, है ना, अगली क्लास में।